अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से जो कोई भी जहाँ कहीं से भी देख रहा है, डू लेट मी नो इन द इनबॉक्स वेयर यू आर वाचिंग मी फ्रॉम। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड, और आर यू फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? सो जल्दी से जब तक आप ये लिखते हैं, आई जस्ट गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी हुज लाइव विद मी ओवर देयर। एंड इन द मीन टाइम, डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक. Okay. Yes, I can see someone's live over here. So who is this? You can just let me know and show me in the inbox. Okay. Farman Afzal, thank you so much for joining and watching my live session. So let's see, what do you think about today's topic? आज का जो टॉपिक है ये जो है अक्सर लोगों को बहुत दिल अजीज होगा. And some people might be striving and struggling in order to um, get away from their past as well. But there are certain things which always keep us back, and we can't let go of those things. So आज का जो सेशन है, it's mainly about how to let go of the past, या वो चीज़ें जो आपको जो है बॉदर करती हैं पास्ट के हवाले से, how to let go of them. So I'll be just providing you brief strategies which has helped me over time, and definitely I'll be giving certain personal insights as well as examples of other people who have gone through similar experiences and how did they overcome, और overcome करने के क्या नताइज होते हैं once you let go of things. अच्छा, सो इसमें जो है सबसे पहले जो है जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, दैट इज़ वाई लेटिंग गो इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आप में से जो भी जो है इंटरेक्ट करना चाहता है, यू आर मोर देन वेलकम टू इंटरेक्ट विद मी एंड इंटरेक्ट इन दिस सेशन थ्रू द comment box. And those of you who want to come live, you have to, like, I have to see you at the top of my screen, only then I can invite you live in the session. So firstly, what is important is is necessary for us to understand why letting go is important. अब देखें, when you let go of the past, so उससे क्या होता है, उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं या बहुत से आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे कीप यू होल्ड ऑन और क्लिंग ऑन टू दी पास्ट इवेंट्स और पास्ट मेमोरीज. सो उसका नतीजा क्या होता है, यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड. आप कोई भी काम करना चाहते हैं, लाइक आप अगर करियर में जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो जो पास्ट की जो है चीज़ें होती हैं या पास्ट की मेमोरीज होती है, यू आर स्टिकिंग टू दैट एंड यू कांट मूव फॉरवर्ड. सो अगर आपने आगे मूव फॉरवर्ड करना है, तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट, नो मैटर उसके साथ जितने भी आपके जो है, यानी यू कैन हैव मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट बैड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वही आपको जो है पुल बैक करके रखते हैं. सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स. ना अगर जो है इस चीज़ की बात की जाए, तो अली वर्क आप क्या कह रहे हैं, इस्लाम मिस मेरी मूंगफली खाली निकली आती है, चेक कैसे करें हैं. Ali work, I'm not discussing about peanuts, why peanuts are please, I'm discussing a very important topic, and this is something which is very serious, and I want to add some value into people's life. और आपकी मूंगफली खाली क्यों निकलती है भाई, आपने जहाँ से ली है, जिस शॉपकीपर से ली है, गो एंड आस्क हिम कि भाई उन्होंने आपको खाली मूंगफलियाँ क्यों दी हैं और मूंगफली क्यों नहीं दी. ओके, I'm sorry about that, guys. So coming back to my topic, if I talk about myself, मेरे जो CSS का overall experience था, though the output was a very negative one, I wasn't expecting that, but then anyways, bad चीज़ें भी आपकी लाइफ में लगी रहती हैं, and you don't give up. So जो लाइफ है ना, लाइफ is it's a package deal.
सो आपको लाइफ जो है कभी भी अपने मुताबिक नहीं मिल सकती. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ प्लान बाय द क्रिएटर. और एक चीज़ अगर आपको नहीं मिलती तो इट डज़ नॉट मीन यू डोंट डिज़र्व इट, या यू कि आपके साथ कोई मिसहैप हो गई है. इट सिंपली मीन्स कि मे बी आपके लिए जो चीज़ रखी हुई है दैट इज़ नॉट द थिंग विच यू थिंक was for you. Like when I did competitive examinations, I thought I'll be a CSP officer and I'll go in this department, and I always imagine myself in police service. Up frankly back then, ये मैं 2003 की बात कर रही हूँ, back then there was not certain, there was no criteria. In fact कोई ऐसी एलोकेशन नहीं थी पुलिस डिपार्टमेंट में जहाँ पर ख़वातीन को लिया जाए. ये अलग बात है कि आफ्टर 2-3 years फिर उसके बाद जो है पुलिस सर्विस में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई. बट व्हेन आई टुक द एग्जामिनेशन तब रिक्रूटमेंट्स नहीं थी. एनीवे इट वाज नॉट फॉर मी, इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी. आई डिड नॉट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट. सो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले थे, इंटरव्यू लेने वाले थे, दे न्यू इट कि भाई आई कांट बी अ CSP ऑफिसर. ऑब्वियसली हर एक सर्विस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके एप्टीट्यूड होते हैं. द काइंड ऑफ एप्टीट्यूड आई हैव is more of a vocal one, and if you want to survive in the civil service you have to do a lip service, and I'm not the kind of lip service person. So इस वजह से like back then yes it was difficult, and I took time to process the whole scenario and the aptitude and the overall emotions, and it took a lot of time. But then I had to process it, I had to go through it. अब जो पेनफुल आपकी मेमोरीज होती हैं you have to relive them. और इस तरीके से नहीं होता कि भाई like you couldn't make in the competitive examinations, तो फिर आप उससे जो है ज़िंदगी का रोग बना लें और फिर आप ये सोचें कि ये नहीं हुआ तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते. आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, और वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो गिर के फिर संभलते हैं. एंड इट्स नॉट दैट कि जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ठोकर लगी हो तो उसके बाद आप संभल जाएं. देयर माइट बी मैनी चांसेस इन योर लाइफ जब आपको बार बार ठोकर लगती है, बट जितनी दफ़ा आपको ठोकर लगे आप गिर के दोबारा से संभलें. दैट इज़ द रियल एसेंस जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा होता है कि ज़िंदगी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़. उसमें आपको नशीब व फराज का सामना करना पड़ता है, एंड यू might be thrown in the front of many accidents and many incidents, but how you overcome those incidents, how you become more resilient, you become more strong, and you're able to face life. That is जब आप सही तरीके से लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. ओके अली वर्क, आप क्या कह रहे हैं? बेस लगी? नहीं भाई अली वर्क, I don't get distracted easily for the simple reason when I'm imparting some sort of education, I try to be more friendly and I try to be more digestible. So आप बेशक मुझे जो है कुछ भी कर लें distract करने के, I am not going to be distracted. ओके मरियम जमशेद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. खान जी वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन, और आई होप आपको मेरी इंग्लिश और उर्दू दोनों समझ आ जाएगी क्योंकि आई एम ट्राइंग टू टॉक इन उर्दू एज मच एज आई कैन. ओके सो इसमें जो है देन लेटिंग गो ऑफ पास, अगेन एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू एक्नॉलेज योर इमोशंस. अब अगेन इफ़ यू आर अनएबल टू एक्नॉलेज योर इमोशंस, क्योंकि इमोशन तो इट्स समथिंग विच इज़ स्पॉन्टेनियसली, आपको हंसी आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपको हंसी आ जाएगी, यू कैन कंट्रोल इट. सिमिलरली अगर आपको जो है गुस्सा आ रहा है या रोना आ रहा है, इट्स अगेन स्पॉन्टेनियस. आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आपको उस पर गुस्सा आएगा, इट्स वेरी नेचुरल. बट देन यू एक्नॉलेज इट कि ओके मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको उस पर गुस्सा आया. आपको कोई चीज़ जो है दुख दे रही है तो आपको उस पर रोना आएगा. सो जो एक्सप्रेसिंग ऑफ इमोशंस है, यू हैव टू एक्नॉलेज दैम. जब तक आप इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू एक्नॉलेज योर इमोशंस एंड देन यू नीड टू रिलीज दैम. अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूँ कि जो एक एक्टर थे रॉबर्ट डाउनी, और आई थिंक ही स्टिल लाइफ, एंड जूनियर की मैं बात कर रही हूँ. लाइक
he has openly discussed about his struggles. ओके खान जी, मैं अभी आपको जो है नहीं ले सकती क्योंकि आई एम स्टिल इन द सेशन, सो परहैप्स एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक यू लाइव. Okay, Dr. Firdaus, thank you so much for joining and watching. So, Robert Downey, he openly discusses his struggles about addiction. So, he was an addict and उनको जो है कोई शर्म नहीं आती ये चीज़ एक्नॉलेज करने में कि ओके ही वॉज एडिक्टेड टू समथिंग एंड देन हाउ ही लेफ्ट दैट थिंग. एंड ये जो एक्सेप्टेंस होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, ये आपको जो है स्टेप फर्दर लेकर जाती है. क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ एक्नॉलेज नहीं करते, यू कैन नॉट रिलीज दोज इमोशंस और यू कैन नॉट एक्सप्रेस दोज. सो अगर लाइफ में आपको कोई फेलियर हो रहा है या इवन आपको सक्सेस भी हो रही है, तो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट. तो जब आप चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे तो तब आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी आसानी से मूव कर रही है, एंड यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट इज़ एंड यू विल बी grateful for it. So this is another thing. Okay, I have so many comments coming. Okay, Ali Work, what are you saying? Yes, वो शाम सर्वर से सीखते थे. I don't know what are you talking about. आप उनसे क्या सीखते थे? You can let me know in the inbox. I don't know. Muhammad Jawad, thank you so much for joining and watching. Okay, so coming back to my topic, again letting go of the past. एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, you need to forgive yourself and others. Now past के साथ there are many things, many bad things, bad memories associated. Can be someone doing something bad to you, they can be from your family member or close family friends हो सकते हैं, या वैसे friends हो सकते हैं, acquaintances हो सकते हैं. So unless and until you have this you know कि किसी ने आपके साथ बुरा किया था, so what you can do in order to move forward is you have to let go of them. In fact you have to forgive them. क्योंकि जब आप किसी को forgive करते हैं तो आप फील करते होंगे कि आपका दिल कितना हल्का हो जाता है. जिस तरीके से हम जो है जब दुखी होते हैं तो हम रोते हैं, और रोने के बाद जो है एक अलग ही किस्म का जो है ना, वी फील लाइट, वो लाइट वेट फील कर रहे होते हैं. इन द सेम वे जब आप किसी पे जो है किसी के ख़िलाफ़ जो गुस्सा रखते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, तो आपका हार्ट जो है हर वक्त हैवी होता है. अगर वो इंसान आपके सामने भी आ जाए तो तब भी यू डोंट फील एट ईज़, क्योंकि आपके दिल में वो नफ़रत होती है, वो बुग़्ज़ होता है, जो कि उसको देखते साथ जो है ना आपके दिल में दोबारा से उमड़ आता है. सो इन ऑर्डर टू रिलीज़ दैट टेंशन you have to learn to forgive people. और forgiveness तो जो है it's a very big asset, and it's part of our religion as well कि जितना भी आपको किसी पे भी गुस्सा हो, you have to forgive people. क्योंकि when you start forgiving, automatically you will see कि भाई लाइफ में अगर जो है darkness थी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है लाइट होती जाएगी. Light in the scenario of कि you won't be having that heaviness, and you won't be having those feelings of regret and those vicious feeling against anyone जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है. When you let go of that बुग़्ज़ and you start forgiving people and you forgive yourself as well. जब forgiveness to yourself की बात आती है, again ये forgiveness वही है जो कि आपको जो है ना पिन डाउन करके रखती है. कि यू सी वी आर बॉर्न, व्हेन वी आर बॉर्न वी डू नॉट नो अबाउट द वर्ल्ड और एनीथिंग और लाइफ. सो एज वी ग्रो, एज वी डेवलप, एज वी ग्रूम, तो हम कई मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में, और कई ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिस पे जो है हम शर्मिंदा होते हैं, एंड वी कांट फॉरगिव आवरसेल्फ. सो ये जो फॉरगिवनेस है, आपने जहाँ पर दूसरों को फॉरगिव करना है, इन द सेम वे यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ टू. क्योंकि कोई इंसान जो है इस तरह की गलतियाँ फिर भी नहीं करता कि जिस पे जो है हम कहें ये नाकाबिले माफ़ी है. सो क्योंकि हम जो है अपने लिए वी कैन बी द हार्शेस्ट क्रिटिक्स जब हमारे ऊपर बात आती है, एंड वी क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स वेरी बैडली.
सो आप जो है बजाय कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें, एक्नॉलेज ओके अगर आपने कोई एरर किया है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने किसी का दिल दुखाया है, आप उनसे जाकर अपोलोजाइज़ कर लें, खुद एक्नॉलेज करें आपने क्या गलती की है, एंड देन लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल। जितना जो है ज़्यादा आप जो है अपने आप को जो है फॉरगिव करने की कैपेसिटी रखेंगे, ऑब्वियसली जब आप दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं तो you must have this capacity of forgiving yourself too, क्योंकि when you are going to forgive yourself you are going to let go of the past bad memories and you'll be able to move forward in a positive direction. Okay, I have खान जी आप क्या कह रही हैं? हम सबको चाहिए कि किसी के साथ बुग़्ज़ ना करो, मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ। जी खान जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहब्बत तो जो है सबके साथ करनी चाहिए, और हमारा तो रिलीजन भी हमें यही सिखाता है कि हम लोगों के साथ मिल के रहें, मोहब्बत से रहें और आपस में नफ़रतें ना रखें। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कोड एंड वी नीड टू लर्न दिस एज वेल। और जो लोग ये चीज़ें भूल गए हैं, हमारा काम है हम उनको बताएं कि भाई एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें। नसीर अहमद आप मुझे क्या कह रहे हैं? गुड टू सी यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच नसीर अहमद, गुड टू सी यू टू। Okay, then इसमें आप also what you can do is you can shift your focus to the present. Like you know, when you keep on switching in the past and then switching back to the present and then switching in the future, mostly तो आप past में करें ना, क्योंकि we are talking about how to let go of the past. So past में जो भी आपकी नदामतें हैं, जो भी आपकी guilts हैं, जो भी आपकी शर्मिंदगियाँ हैं, तो you have to you know shift your focus and you have to come to the present, क्योंकि अभी जो मैटर करता है that is your present. Your past is your past, it has gone. What you can do is you can learn lessons from your past rather than clinging on to your past and making your life a hell. अपनी लाइफ भी हेल करें, आपके साथ जो लोग हैं उनकी लाइफ भी हेल बनाएं. So let go of the past, stop clinging to the past, learn from the past mistakes, but keep moving in the present and focus all your energies in the present, क्योंकि जो आपका present है that is going to define your future. Whatever that present is, आप उसमें जो कुछ करते हैं, अगर आप अपने past से learn करके अपने present को अच्छा बना रहे हैं तो आपका जो future है वो उस present पे count करता है. This is another thing you can do. And then one of the last points, that is you need to practice self compassion. So वो जो forgiveness towards others and towards yourself है, you also need to you know practice that self compassion. So instead of कि भाई आप अपने आप को जो है छोटी छोटी चीज़ों पे जो है क्रिटिसाइज़ करें, अपने आप को बुरा भला कहें, तो प्रैक्टिस दैट सेल्फ कंपैशन. अगर हम J.K. राउलिंग का देखें तो उनकी जो लाइफ थी इट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स. सो बट देन there came a time when her book Harry Potter it got acknowledged and it was published worldwide, or then she became a successful person. So जब आप अपने आप को जो है like instead of treating or fitting yourself or expecting others to show sympathy towards you, या आपको pity करें या sympathize करें, rather than that start practicing self compassion. एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद चेंज होने शुरू हो जाती हैं. जितना J.K. राउलिंग के लिए हुई, देन दे वर विद सो मेनी अदर पीपल, ओपरा विनफ्रे हो गई, एंड देन स्टीव जॉब्स हो गए. हर एक अपनी लाइफ में किसी ना किसी फेस से गुजरता रहा है, बट एज अ पर्सन यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एज वेल. एंड देन अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, खान जी आप क्या कह रहे हैं? किसी का दिल मत तोड़ो, दिल की मसाल एक शीशे की तरह है, तोड़ने के बाद अगर जुड़ जाए पहले की तरह नहीं होता. जी आपने बिल्कुल सही बात की. बट देखिए जब दिल टूटता है उस पर जो इम्प्रिंट्स आते हैं ना, वो आपको एक सबक सिखा कर जाते हैं. सो वो डिपेंड करता है वो दिल आपका किस कॉन्टेक्स्ट में टूटा है. दिल तो किसी कॉन्टेक्स्ट में भी टूट सकता है. दिल तो लोगों के गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से भी टूट सकता है, या खामखा की इल्ज़ाम तराशियों से भी टूट सकता है. बट देन आपका जब दिल टूटता है, जिस तरह शीशा होता है ना, शीशे पे जो इम्प्रिंट आता है टूटने से, वो आपको एक सांस दिलाता है कि भाई ये शीशा जो है इस वजह से टूटा था, और वो इम्प्रिंट आपको याद कराता है
कि भाई इसके बैक ऑफ द बैक ऑफ द ब्रोकन ग्लास क्या इशू था या क्या मॉरल लेसन था। सिमिलरली अगर दिल पे भी आपके किसी किस्म का इम्प्रिंट आता है तो वो भी आपको एक सबक सिखा कर जाता है लाइफ का। तो आपने जो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है आपने उनसे लर्न करना होता है, रादर कि आप जो है ना उनसे बग़ैर सीखे मूव ऑन करते जाएं। क्योंकि अगर आप बग़ैर सीखे चीज़ों से मूव ऑन करेंगे तो देन उस लाइफ का कोई मकसद नहीं होगा। हर एक इंसान की लाइफ का कोई मकसद होता है और वही मकसद वो पूरी ज़िंदगी तलाश करता है। I hope I was able to clarify this broken glass symbolism to you, Khanji. Okay, then another thing is you need to create a new meaning to your life. So new meaning तभी हो सकता है when you let go of past things, चाहे वो बुग़्ज़ हैं, चाहे वो जो है बैड मेमोरीज़ हैं। सो जब भी आप पेनफुल मेमोरीज़ को याद करेंगे तो what would happen, आप उनमें जो है इमर्स होते जाएंगे। जिस तरीके से पानी के अंदर जो है पत्थर डालते जाएं तो एक टाइम आता है जब पानी जो है नज़र ही नहीं आता, क्योंकि पानी वो सारे पत्थरों में जो है एब्जॉर्ब हो चुका होता है। इन द सेम वे आपकी जो पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं या किसी की भी, वो आपको अपने अंदर जो है जज़ब कर लेती हैं। सो आपने जो है अपने आप को पेनफुल मेमोरीज में जज़ब नहीं करना, रादर यू नीड टू एलिवेट योर सेल्फ आउट ऑफ दोज पेनफुल मेमोरीज एंड क्रिएट और सी अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर ऑल अराउंड यू। और जब आप अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू करेंगे तो यू विल बी एबल टू मूव अहेड इन योर लाइफ एंड डू समथिंग गुड विथ योर लाइफ। सो and my last point is that you need to surround yourself with supportive people. अगर आपकी लाइफ में जो है सारे टॉक्सिक लोग होंगे और आप भी अपने आप को जो हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग डाउन, यू वॉन्ट फील पॉजिटिव अबाउट लाइफ। सो ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको इनकरेज करें। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ यू नीड दोज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू जो कि आपको जो है हर लिहाज से सपोर्ट करें, आपको गाइड करें, आपको मेंटोर करें। उनमें आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें से कई लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं, कई आपके मेंटोर्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो उस टाइम पे आपकी लाइफ में आते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मॉरल सपोर्ट की। सो ये सारे जो लोग होते हैं ये सारे दीज आर हिडन जेम्स और इन सारे लोगों की आपने कदर करनी होती है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की कदर नहीं करेंगे तो आप जितना भी सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, फिर भी आप जो है लाइफ के उस हिस्से में जब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होगा तो फिर आपको ये एहसास ज़्यादा जो है बिटर लगेगा कि भाई वो लोग जो कि आपके साथ आपके बुरे वक्त में थे और अच्छे वक्त में नहीं हैं, तो यू आर द कॉज फॉर दैट। सो इंस्टेड ऑफ कि आप ऐसे लोगों को लूज़ करें, आप उन लोगों को साथ लेकर चलें, उनको हमेशा एक्नॉलेज करें। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ। ओके जी, खान जी आप नमाज़ पढ़ें, कोई इशू नहीं है। एंड देन यू हैव टू सेट बाउंड्रीज विद द पास्ट। और बाउंड्रीज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं? बाउंड्रीज़ आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। अगर पास की मेमोरी याद करके आप जो है मेंटली तौर पे स्ट्रेस हो जाते हैं और वो आपको पुल डाउन करते हैं तो देन लेट गो ऑफ दोज मेमोरीज़, क्योंकि उन मेमोरीज़ को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको स्ट्रेस आउट करें या आपको जो है किसी किस्म का पेन कॉज करें। तो ज़िंदगी इट्स वेरी कीमती एंड ज़िंदगी वो बार बार नहीं मिलती, वो एक ही बार मिलती है। आपने जो कुछ करना है इसी एक लाइफ टाइम में करना है, चाहे वो आपकी 100 साल की ज़िंदगी हो या चाहे वो आपकी 20 साल की ज़िंदगी हो या इवन आपके 50 साल की ज़िंदगी हो। तो आपने जो कुछ करना है और जो अच्छा करना है और जो आपका पर्पज़ है वो आपने अचीव करना है उसी लाइफ टाइम में करना है। सो वी कांट से कि भाई अभी जो है यानी चले गए तो फिर जो है ज़िंदा हो जाएंगे, फिर एक और लाइफ मिल जाएगी। वेल ऐसा भी होता है बट दैट इज़ ओनली इन मिरेकल केसेस कि कोई बंदा जो है जाकर या कोमे से वापस आ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोमा में जो लोग चले जाते हैं वो कोमा से वापस नहीं आते, फिर वो उसके बाद ग्रेवयार्ड ही जाते हैं।
So cutting everything short, essence says whatever life you have, try to spend it productively, try to do good, as much good as you can, and stop complaining about things जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं. पास के जो इवेंट्स हैं जो हो चुके हैं उन पे आपका कोई कंट्रोल ना था, ना है, ना होगा. So you can always you can just drive lessons out of them, and you can learn what you did wrong in that past event या उन past memories में, and what you should not repeat in your present. So this is what you can do with your present life, and इसी तरीके से आप अपना फोकस भी शिफ्ट कर सकते हैं. एंड देन यू नीड टू एम्ब्रेस चेंज. अब वो चेंज कुछ भी हो सकता है. मेरे लिए द चेंज इज़ कि भाई आई एम एजिंग gracefully. So this is a change which I acknowledge and I accept it, and I am proud of it. And why I am proud of it? Because after spending so many years and having diversified experiences, I'm in this position to share my personal insights and my professional experiences with all those who are younger than me, yeah, all those who want to learn something from the essences of life, या लाइफ किस तरीके से इंसानों को चेंज करती है, या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस वो कॉज करती है, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें एक अच्छा लाइफ गुजारने में मददगार साबित हो सकती हैं. सो ऑल द एजुकेशनल स्टाफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि आई एम एबल टू ऑफर ऑल दैट टू यू इन द फॉर्म ऑफ दीज लाइफ सेशंस. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर. अब जो है, if there's anyone who wants to come live at the top of my screen, you have to show me so I can bring you live. And thank you so much for all these emojis जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं coming my way. Thank you so much. And I'll see अगर आप में से किसी का कमेंट रह गया हो. अरुण कुमार, thank you so much for joining. I thought you were busy, so but you have successfully joined, so thanks for that. Or now if you have any question, if today's content you were satisfied by today's topic, so you can leave your emojis, or you can even give me stars for that if you want that. And then those of you who still have not subscribed to my YouTube channel, I would like that you should you can always go on my YouTube channel and subscribe to it. और अगर वहाँ पर आपको जो वीडियोस अच्छी लगती हैं, you want to share with your friends and colleagues, or whoever wants to benefit from those videos, you are more than welcome to share it with them as well. So with that said, bol ke now there's twisting of tongue as well. Okay, I can see someone at the top of my screen. It's Khanji. Let me see if I can bring Khanji live, and if he can talk in Urdu. Oh, okay, he is live, but I can't see the video icon, so I can't bring him live or add him as a guest. ओके, सो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी दोबारा मुलाकात होगी फ्राइडे को एट 8 PM. एंड इन द मीन टाइम अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी. एंड अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है विच यू वांट मी टू डिस्कस, तो देन यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर दैट टॉपिक एज वेल. सो विद दैट सेड, बाय बाय एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.